और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि आमीन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह, परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ यही कहता है। रहस्य उद्घाटन, अध्याय 3, श्लोक 14। नमस्ते, मैं प्रभु यीशु मसीह की गौरवशाली शांति के साथ आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला की 8वीं और अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है, जो सर्वनाश के 7 पत्रों के ऐतिहासिक और भविष्य सूचक पहलू को संबोधित करता है। श्रृंखला की इस 8वीं और अंतिम कड़ी में चर्च की भविष्यवाणी योजना, सर्वनाश के 7 पत्र, हम लौदीकिया की कलीसिया को लिखे पत्र के बारे में बात करेंगे। लौदीकिया का पूर्व नाम एस्पोल्स से था, जिसे लाउडिस के सम्मान में बदलकर लौदीसिया कर दिया गया। सेल्यूकस द्वितीय की पत्नी और लौदीकिया, यह एक शहर था। यहां इस क्षेत्र में बहुत समृद्ध है, क्योंकि यह था यहां से लिको नदी के पड़ोसी क्षेत्र के करीब, यहां फरीगिया क्षेत्र में। और इसका उल्लेख प्रेरित पौलुस ने किया है जब वह कुलुस्सियों को अपना पत्र लिखता है, जिसमें कुलुस्से शहर और हियरापोलिस शहर भी शामिल हैं। इस क्षेत्र के सबसे अमीर शहरों में से एक होने के नाते लाउदीसिया क्षेत्रीय कपड़ा उद्योग का केंद्र था। इस क्षेत्र की घाटियों के पास रखे गए झुंडों से तथाकथित काले ऊन का उत्पादन होता था, जो असाधारण रूप से नरम होता था। शहर के बाजारों में ऊन खरीदा, बेचा और व्यापार किया जाता था। सम्राट नीरो के समय में भूकंप से नष्ट हो जाने के बाद लौदीकिया का पुनर्निर्माण स्वयं उसके निवासियों ने किया था, क्योंकि उन्होंने शहर के पुनर्निर्माण में सम्राट की मदद से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे बहुत अमीर थे। यह प्रतीक जो हम यहाँ इस पत्थर पर देख रहे हैं, उसे 4वीं शताब्दी के अंत में ईसाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतीक के रूप में यहाँ रखा गया था। और यहाँ यह प्रतीक बिल्कुल दिखाता है कि यह वह स्थान था जहाँ ईसाई इस बाड़े में एकत्र हुए थे। और यह घर, इसकी संरचना के कारण, जो हम यहाँ प्रवेश द्वार पर देख सकते हैं, और इसके अंदर 19 कमरे हैं, यह दर्शाता है कि यह वास्तव में एक अमीर आदमी का घर था। जो ईसाइयों के बीच घरों में इकट्ठा होना बहुत आम बात थी, क्योंकि यह वास्तव में एक धर्म था। इसमें पूजा की स्वतंत्रता नहीं थी, इसमें सार्वजनिक सेवाएं नहीं हो सकती थीं। इसलिए जैसा कि याद किया जा सकता है, भाई घरों में इकट्ठा हुए। प्रेरित पौल द्वारा कुलुस्सियों को भेजे गए पत्र में उन घरों का संदर्भ दिया गया जिनमें ईसाई इकट्ठा हुए थे। और जो पत्र पौलुस ने कुलुस्सियों को अध्याय IV में श्लोक 15 में लिखा, वह बिल्कुल इसी प्रकार कहता है, लाउदीकिया में रहने वाले भाइयों और अप्सरा और उसके घर में मौजूद चर्च को नमस्कार। तो इससे साबित होता है कि भाई वास्तव में इस तरह की जगह पर इकट्ठे हुए थे, और यह बिल्कुल ऐसी जगह है जो एक अमीर आदमी की सामाजिक स्थिति को दर्शाती है, और जिसने निश्चित रूप से प्रभु यीशु को अपने पत्र में लिखने के लिए प्रेरित किया, या जॉन को लिखने के लिए कहा। उनके पत्र में लौदीसिया की चर्च से संबंधित कहा गया था कि इस चर्च ने कहा था कि यह समृद्ध था और इसमें किसी चीज की कमी नहीं थी। जैसा कि यहाँ लौदीसिया तक उतरने वाले इन जल चैनलों में देखा जा सकता है, यहाँ का पानी पहले से ही एक तरह से गर्म है, क्योंकि
इन गर्म पानी में से वे बिल्कुल लौदीसिया की ओर जाते हैं, यहाँ इस स्थान के करीब। यह लौदीकिया में चर्च की आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है, जिसे प्रभु यीशु पूरी तरह से जानते थे, इस हद तक कि उन्होंने कहा कि वह इस चर्च को एक ऐसे चर्च की स्थिति में जानते थे जो न तो गर्म था और न ही ठंडा था। और क्योंकि यह एक गुनगुना चर्च था, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। तो यहाँ इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु ने एक चर्च को संबोधित करने के लिए क्या प्रेरित किया, एक ऐसा चर्च जिसका भविष्यवाणी काल आध्यात्मिक शीतलता से संबंधित है, एक ऐसा चर्च जो न तो ठंडा है और न ही गर्म बल्कि गुनगुना है, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा से जो कुछ प्राप्त किया था उसे इसमें मिलाया गया था। वह दुनिया से चर्च में क्या लेकर आई? पत्र का प्रारंभिक पाठ जो यह कहकर शुरू होता है, आमीन कहता है, इससे पता चलता है कि पत्र की शुरुआत में दिए गए सबूतों पर तुरंत ध्यान जाता है, पृथ्वी पर चर्च के जीवन की अंतिम अवधि को नामित करने के लिए। यहां आमीन शब्द का अर्थ सभी चीजों को समाप्त करने वाले प्रभु यीशु की सारी शक्ति और कार्य के परिणाम से है। यही शब्द अंतकाल से भी संबंधित है। आमीन शब्द का प्रमाण अंतिम दिनों के चर्च को दिखाने, अनुग्रह की अवधि के अंत की चेतावनी देने के अर्थ में है। श्लोक 15 एक चर्च की आध्यात्मिक स्थिति के बारे में बताता है जो इस दुनिया सहित उसके हर पल से प्रभावित होता है। इस संसार में जो अनुज्ञापन व्याप्त है, एक चर्च जिसने इस अंतिम घंटे के लिए चर्च को दिए गए आशीर्वाद के नुकसान के लिए दुनिया के आक्षेपों को स्वीकार किया, जो कि पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा है। ऐसे बनता है मिश्रण, ठंड के साथ गर्म, आध्यात्मिक रूप से गुनगुना चर्च बनना। लौदीकिया के भविष्यवाणी काल की विशेषता उन विश्वासियों के एक समूह से है जिन्होंने पवित्र आत्मा का आशीर्वाद खो दिया और उनका विश्वास ठंडा पड़ गया। वे महान धार्मिक आंदोलनों के फल थे जो विश्वास में क्षीण हो गए, ये याद रखते हुए कि हमारा दृष्टिकोण भविष्य सूचक अर्थ में बनाया जा रहा है। इसलिए इस अवधि का निर्णय सीधे तौर पर उन लोगों को प्रभावित करता है जो आध्यात्मिक रूप से गुनगुने हैं, जैसे यहाँ मौजूद ये पानी जो स्रोतों से 55 डिग्री के तापमान से उतरते हैं और 32 डिग्री सेल्सियस के आधार पर यहाँ पहुँचते हैं। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य के अध्याय 3 छंद 16 में पहले से ही एक उजागर वाक्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है, क्योंकि तुम गुनगुने हो और न ठंडे हो और न गर्म, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। वफादार चर्च जो मसीह का शरीर है के प्रति घृणा को प्रदर्शित करने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त अभिव्यक्ति है। गुनगुने की विशेषताओं में भगवान के राज्य की चीजों के लिए जिम्मेदारी की कमी, साथ ही भगवान से पहले से प्राप्त लाभों के लिए आध्यात्मिक समायोजन शामिल है। गुनगुना व्यक्ति बाइबल के सिद्धांतों की उपेक्षा करता है, जैसे उदाहरण के लिए पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, आध्यात्मिक उपहार, पापों की क्षमा, मंत्रालय और बाकी सब कुछ, और यह आध्यात्मिक रूप से समृद्ध महसूस करने के घमंड के धोखे को बढ़ाता है। और
अब यहाँ लाओदीसिया में हम यहाँ से उन पहाड़ों की चोटी पर विचार कर सकते हैं जहाँ से थर्मल पानी आता था, और हिरापोलिस से नीचे जाते हुए यहाँ लाओदीसिया में पहुँचते हुए ये पानी गर्म पानी की स्थिति में पहुँचे। और यह वही है जो प्रभु यीशु ने अपनी भाषा में प्रेरित जॉन द्वारा लौदीकिया के चर्च को लिखे पत्र में उस चर्च से एक परिभाषा की मांग करते हुए लिखा था। वह ऑक्सला शब्द में कहते हैं, यानी काश तुम ठंडे या गर्म होते। यह स्वाभाविक रूप से प्रभु यीशु की लौदीकिया में चर्च को प्रभु द्वारा परिभाषित चर्च बनाने की इच्छा पर जोर देता है। उसे वास्तव में गर्म होना था क्योंकि उसे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया गया था, और फिर भी गुनगुनापन स्वाभाविक रूप से विश्वास के ठंडा होने का परिणाम था। हम यहाँ लौदीसिया के चर्च के भविष्यवाणी अर्थ में इस भविष्यवाणी अर्थ के भीतर बात कर रहे हैं। अब लौदीकिया के भविष्यवाणी काल का महान संकेत उस तरीके से दर्शाया गया है जिसमें धर्म त्याग ने एक विश्वव्यापी संघ के माध्यम से धार्मिक पंथों को एकजुट करने की कोशिश के मुद्दे में योगदान दिया है, और जहां सभी धार्मिक पंथ एक ही स्थिति में थे। यह मिलन वफादार चर्च का सामना करने के अर्थ में है जो प्रभु के महान और गौरवशाली दिन के लिए खुद को पवित्र रखता है। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय की 17वीं पंक्ति के दूसरे भाग में लौदीसिया की कलीसिया को लिखे गए पत्र में यह लौदीकिया की कलीसिया के भविष्यवाणी काल की सच्ची स्थिति को दर्शाता है। इस चर्च की गरीबी, अंधापन और नग्नता। इसके विपरीत यह स्वयं को एक समृद्ध चर्च मानता है, संस्कृति, धर्मशास्त्र, दर्शन सहित लौकिक शक्ति से समृद्ध, और भौतिक वस्तुओं, राजनीति और समाज में स्थिति का भी। यह याद रखते हुए कि हमारा दृष्टिकोण भविष्य सूचक अर्थ में बनाया जा रहा है। हालांकि ईश्वर के सामने इस चर्च को मनहूस, दुखी, गरीब, अंधा और नंगा माना जाता है, जैसा कि अध्याय 3 श्लोक 17 दूसरे भाग में कहा गया है, जो यह कहता है, और आप नहीं जानते कि आप अभागे और दुखी और गरीब और अंधे और नग्न हैं। रिविस्टा इनकोरिगिडा संस्करण के अनुसार जोआओ फरेरा डी अल्मीडा द्वारा 1959 में सोसिएडेड बिब्लिका डो ब्रासील द्वारा पुर्तगाली में अनुवाद किया गया था। हम यहाँ जो कुछ देखते हैं उसकी समानता इन खंडहरों में प्रभु यीशु द्वारा चर्च को दी गई सेवकाई की भी है, जैसा कि इफिसियों के अध्याय 4 श्लोक 11 में वर्णित है। लौदीकिया के भविष्यवाणी काल में भी खंडहरों में प्रस्तुत किया गया है। कई लोगों के लिए प्रेरित के पास अब प्रेरित की कृपा नहीं है। भविष्यवक्ता पूरी तरह से अंधा है क्योंकि उसके पास भविष्यवाणी नहीं है, उसके पास पवित्र आत्मा का रहस्य उद्घाटन नहीं है। इंजीलवादी आध्यात्मिक नग्नता से रहता है क्योंकि वह मुक्ति के छंदों का गवाह नहीं है। पादरी अपनी व्यक्तिगत व्याख्या के अनुसार पत्र में बाइबल की गरीबी के साथ झुंड को खाना खिलाता है, और गुरु उपदेशक वह चर्च को आध्यात्मिक दुख से प्रेरित करता है, अपने दिमाग की तर्क संगत व्याख्याओं से दूर और केवल बाइबल की साहित्यिक व्याख्याओं से भी, यह याद रखते हुए कि हमारा दृष्टिकोण भविष्य सूचक अर्थ में बनाया जा रहा है। श्लोक 18 में प्रभु यीशु ने इस चर्च के लिए 3 सलाह दी हैं। मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में तपाया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र मोल ले कि तू पहनाए, कि तेरे नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में सुरमा ले जिसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले यीशु से आग में परखा हुआ सोना खरीदने का अर्थ है ईश्वर की शक्ति से ओतप्रोत होने के लिए पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना। दूसरा, यीशु से सफेद वस्त्र खरीदने का अर्थ पवित्र आत्मा के पवित्रीकरण में मुक्ति का वस्त्र है। तीसरा, आई ड्रॉप्स से अपनी आंखों का अभिषेक करने का अर्थ है आध्यात्मिक विवेक प्राप्त करना, ताकि यह जान सकें कि दुनिया जिस आध्यात्मिक अंधकार का अनुभव कर रही है, उस रात की इस घड़ी में खुद को कैसे संचालित किया जाए। हम
आज पवित्र आत्मा के कार्य में अपने आप को उस प्रशंसित व्यक्ति के रूप में मानते हैं जिसने प्रभु यीशु की सलाह को स्वीकार किया और हमने आग में तपाया गया सोना खुद को पहनने के लिए सफेद कपड़े खरीदने का फैसला किया और आई कैंडी भी, ताकि हम उस भविष्यवाणी के क्षण को समझ सकें जो चर्च इस अंतिम घंटे में अनुभव कर रहा है। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 3 के श्लोक 19 में प्रभु यीशु लौडिसिया के चर्च के प्रति न्यायपूर्वक कार्य करते हैं। हालांकि न्याय उसके प्यार पर आधारित है। पाठ कहता है, मैं जितने लोगों से प्रेम करता हूं उन्हें डांटता और ताड़ना देता हूं। चर्च में विश्वास योग्य लोगों के लिए प्रभु यीशु का सुधार प्रेम से किया जाता है। अपने सेवकों को स्वर्गारोहण के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि समय निकट है, वह समय जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जल्द ही आने वाले समय के रूप में योग्य है। ये अंतिम अवधि है जो पहले ही स्थापित हो चुकी है और अंत निकट है। इस श्लोक 20 में प्रभु यीशु इस चर्च के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कहते हैं, देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यह अभिव्यक्ति उन विश्वासियों को संदर्भित करती है जो बिखरे हुए हैं और जो लौडिसिया के गुनगुने चर्च का निर्माण करते हैं। प्रभु यीशु का यह निमंत्रण इस अंतिम समय के लिए उनके सेवकों के एक संघ के लिए एक आह्वान है, लेकिन आत्मा में एक संघ है, न कि एक विश्वव्यापी संघ। लाउडिसिया नाम दो ग्रीक शब्दों से बना है, लाउस जिसका अर्थ है लोग और डिकाइयोस जिसका अर्थ है न्याय या अधिकार। इसलिए यह अंतिम समय के चर्च का भविष्यवाणी काल है। महान मानव जनता का चर्च जो अपनी आत्मनिर्भरता, लौडिसिया, न्याय या लोगों के अधिकारों को प्रबल बनाता है। लौडिसिया की भविष्यवाणी अवधि ये इतिहास में एक ऐसे कालखंड को चिह्नित करता है जिसमें मनुष्य की बुद्धि समझने की सभी क्षमता से अधिक होती है। यह चर्च के जीवन का एक ऐसा दौर है जहां एक बार फिर गुप्त रूप से महिला की घुसपैठ, जिसे लूडिस के नाम से जाना जाता है, देखी जाती है, जो एक बेवफा चर्च का प्रतीक है। यह आंकड़ा लोगों की दयालुता, उनके राजकुमारों और नेताओं के माध्यम से बहुत सम्मानित होने के रूप में दर्शाया गया है। इससे सार्वभौमवाद मजबूत होगा, जो इस काल के अंत का महान संकेत है। वैश्विक सत्ता के संकट से प्रमाणित अनुज्ञा, चौंकाने वाले तथ्यों और यहां तक कि बड़ी हिंसा के साथ इस अवधि को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलुओं में भ्रमित कर देती है। ये तथ्य समाचार भूखे मीडिया द्वारा प्रेरित हैं, जो बिना किसी संदेह के दुनिया की गंदगी को उजागर करता है। दूसरी ओर ईश्वर के बिना धर्म अलगाव के सभी अवसर प्रदान करता है, जो बुराई को रोकने के लिए उपयुक्त है। यहाँ चर्च के अंतिम काल लौडिसिया के भविष्यवाणी काल की तस्वीर है, ये याद करते हुए कि हमारा दृष्टिकोण भविष्यवाणी के अर्थ में बनाया जा रहा है। वैसे ही स्वर्ग का राज्य भी उस जाल के समान है जो समुद्र में डाला जाता है और सब प्रकार की मछलियां पकड़ता है, और जब वह भर जाता है तो लोग उसे किनारे पर खींचते हैं और बैठकर अच्छी अच्छी मछलियों को टोकरियों में इकट्ठा करते हैं, परंतु बुरे को वे बाहर फेंक देते हैं। युग के अंत में स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों में से अलग करके आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। मैथ्यू अध्याय 18 श्लोक 47 से 50। अंतिम पृथक्करण प्रक्रिया में चयन मानदंड काफी परिष्कृत है। जाल समुद्र में फेंका गया हमें विश्वव्यापी धर्म प्रचार के लिए संसाधनों के बारे में बताता है। सूचना की गति और गति का उपयोग करते हुए जो दूरी तक पहुंचता है। इसलिए पाठ कहता है कि यह जाल सभी गुणवत्ता वाली मछलियां पकड़ता है। लोगों, राष्ट्रों, भाषाओं आदि के उद्धार का जिक्र।
कुछ परिभाषाएं चर्च के अंत समय के संदेश के लिए विशिष्ट हैं। इकट्ठा करना, अच्छी मछली खराब मछली के साथ सार्वभौमवाद द्वारा प्रचारित संदेश है। हालांकि अच्छी मछली को बुरी मछली से अलग करना जाल के दृष्टांत का संदेश है। छठे का अंक हमें शरीर का बोध कराता है। यह चर्च है, वह चर्च जो मसीह का शरीर है, यीशु का वफादार चर्च है, इस दुनिया में अच्छी मछलियों से बना है। जिस चर्च ने लौदीकिया के चर्च को दी गई प्रभु की सलाह को सुना, मैं तुम्हें सम्मति देता हूं कि आग में तपाया हुआ सोना मुझसे मोल लो कि धनी हो जाओ, और श्वेत वस्त्र मोल लो कि पहनाओ, और तुम्हारे नंगेपन की लज्जा प्रकट ना हो, और इसे अपनी आंखों से लगाओ ताकि तुम देख सको। दूसरी ओर हमारे पास समुद्र तट की रेत है, और रेत चट्टान के टुकड़ों से बनी होती है। यीशु मसीह चट्टान है, हालांकि रेत खंडित चट्टान है जो यीशु के बारे में अलग अलग राय द्वारा दर्शाया गया है। यह हमें धर्म, एक बेवफा चर्च, बुरी मछली, उन लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने प्रभु यीशु की सलाह को स्वीकार नहीं किया और दयनीय स्थिति में रहे, गरीब, अंधे, नग्न और भगवान की कृपा से पूरी तरह से वंचित रहे। लौदीकिया के चर्च में भय की आत्मा का संचालन। रहस्योद्घाटन अध्याय 3 श्लोक 14 से 22। और भय की आत्मा उस पर विश्राम करेगी। यशायाह 1 और दुआ। लौदीकिया में पवित्र आत्मा के संचालन पर जोर। डर, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। फटकार और सजा। लौदीकिया में नष्ट हो चुकी सेवकाई पर निर्णय। सार्डिस में फैसले की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। रहस्योद्घाटन अध्याय 3 श्लोक 3। मैं चोर के समान तुम पर आ पड़ूंगा और तुम न जानोगे कि मैं किस घड़ी तुम पर आ पड़ूंगा। लौदीकिया की कलीसिया से प्रभु यीशु की ओर से 3 प्रतिज्ञाएं। श्लोक डेक्सियक्स, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, इस जीवन में प्रभु यीशु के साथ सहभागिता, और वह मेरे साथ है। अनंत काल में प्रभु यीशु के साथ सहभागिता। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। यीशु के साथ उसके सिंहासन पर बैठे। प्रभु यीशु द्वारा अपने शिष्यों से किया गया वादा। मैथ्यू में अध्याय 9 श्लोक 28। तू इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करने के लिए 12 सिंहासनों पर बैठेगा। पत्र एक उपदेश के साथ समाप्त होता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। रहस्योद्घाटन अध्याय 3 श्लोक 22। इस प्रकार हम सर्वनाश के 7 पत्रों में चर्च की भविष्यवाणी योजना नाम से प्रस्तुत अपनी श्रृंखला के अंत पर आते हैं, और हम आशा करते हैं कि इसने वास्तव में सर्वनाश के 7 पत्रों से संबंधित विषय की बेहतर समझ में योगदान दिया है, और इसने आपके आध्यात्मिक संपादन में भी योगदान दिया होगा। तो फिर भगवान आपको आशीर्वाद दें, और तब तक मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की शांति के साथ विदा करता हूं।